दोस्तों, शास्त्रों में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, जिसे शास्त्रों में श्रापित युग भी कहते हैं। इसे जैसे कलयुग अपने चरम पर होगा तो धरती से धर्म का नाश होने लगेगा। तब भगवान विष्णु धरती पर कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत काल में भगवान कृष्ण पांडवों को कलयुग के ऐसे 5 रहस्य क्या बताए थे जो अधिकांश लोगों को जानना चाहिए, और वह आज सत्य भी हो रहा है। इसलिए हमारे इस वीडियो के साथ आगे बने रहे ताकि हम लोग जान सके कि भगवान विष्णु के अनुसार कलयुग कैसा होगा। दोस्तों, देखा जाए तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का धर्म ग्रंथ है। मानव जाति के जीवन का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर महाभारत ग्रंथ में न हो। उन्हीं में से एक प्रसंग आज के युग कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार यह कथा उस समय की है जब पांडवों ने जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के पास गए और बोले कि हम लोग वनवास जा रहे हैं। जाने से पहले हे मधुसूदन, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, कृपया कर उसका समाधान करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, ये तो उस बात पर निर्भर करता है कि तुम लोग हमसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, जैसा कि हम सभी और आप जानते हैं पर का अंत नजदीक है और कलयुग आने वाला है। यह युग कैसा होगा और इस युग के लोग कैसे होंगे, कृपया कर मधुसूदन हमें बताए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि पहले तुम लोग वन में जाओ और जो दिखे उसके बारे में हमें आकर बताओ, तब हम इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देंगे। अब 5 पांडव वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वन में 5 पांडव जो देखते हैं उसे देखकर घोर आश्चर्य उन्हें होता है। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और उसके बारे में श्री कृष्ण ने क्या बताए, उसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और अपने द्वारा देखे गए सभी चीज़ों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर बताते हैं कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब भगवान श्री कृष्ण, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तब अर्जुन ने बोले, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंख पर वेद मंत्र लिखे हुए हैं और वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में ऐसा ही होगा, दिखेंगे बड़ा पंडित और ज्ञानी, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। चाहे कितने बड़े ही लोग हों, लेकिन उनकी दृष्टि कलयुग में धन और पद के अधीन ही रहेगा। तब भीम ने बोले कि हे मधुसूदन, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में ऐसा ही होगा, माँ बाप अपने बच्चे को इतना प्रेम करेंगे कि उनका विकास का अवसर ही रुक जाएगा, उनके विकास में बाधा आ जाएगी। बच्चों से माता पिता इतना प्रेम करेंगे कि उनका सर्वांगीण विकास वहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे अमानत नहीं है, वो बहुओं की अमानत है। लड़कियां तुम्हारी अमानत नहीं है, वो जमाई की अमानत है। यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ये तो मृत्यु की अमानत है। आत्मा तुम्हारा नहीं है, वो परमात्मा का अमानत है। इसे जानना बहुत जरूरी है। तब सहदेव ने बोले, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6 कुओं के बीच एक बहुत ही बड़ा और गहरा कुआं है जो कि खाली है, ऐसा संभव कैसे है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसा ही होगा,
लोग अपने बेटे बेटी की शादियों में बहुत सारे पैसे खर्च कर देंगे। घर के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन यदि घर के नज़दीक कोई भूखा है, गरीब है, तो उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। मतलब कलयुग में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग गरीबों की ओर अनदेखा करने लगेंगे और अपने छोटे बड़े उत्सवों में लाखों करोड़ों रुपया गलत कामों में भी व्यय कर देंगे। तब नकुल ने कहे कि हे मधुसूदन, मैंने देखा कि एक पहाड़ से बहुत बड़ी शिला नीचे की ओर गिर रही है, लेकिन उसे बड़े बड़े वृक्ष भी रोक नहीं पा रहे हैं। वो सारे वृक्षों को उखाड़ता जा रहा है, लेकिन एक छोटे से पेड़ पर आकर रुक जाता है। ये संभव कैसे है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे कि कलयुग में लोगों के जीवन का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा, जो कि धन के बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाएंगे और पद के भी बहुत बड़े वृक्ष भी उस पतन को नहीं रोक पाएंगे। ऐसी स्थिति में हरि नाम का एक छोटा सा पौधा और हरि कीर्तन से उस पतन को रोका जा सकता है। इसलिए भक्तों, हरि नाम ही कलयुग में मोक्षदायिनी है। यह पौराणिक प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्त।